बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। दोस्तों, जब मैं रायचूर में आ रहा था, मस्जिद मुनीर के पास, मैं असर की नमाज के वक्त था तो बारिश हो रही थी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि शायद हमारा ये जलसा बारिश की नजर हो जाएगा, लेकिन यहां इतनी कसीर तादाद में आप हजरात को देखते हुए मुझे याद आया कि आप सब लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं, अब ललकार रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप सब लोग ये कह रहे हैं अपनी हाजिरी के जरिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, बुजुर्गों, आज वक्फ के काले कानून के खिलाफ हम जमा हैं। हुकूमत जब कोई कानून बनाती है तो पहले से मौजूद कानून में अगर कोई खराबी है तो उसको दूर करने के लिए बनाती है। लेकिन और फिर कानून में कोई तरमीम करने का मुतालबा किया जाए तो बनाती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपको कानून किसने बनाने के लिए कहा, किसके लिए बनाने के लिए कहा? कानून जिनके लिए बनाया जा रहा है, आपने उनसे पूछा, उनके स्टेक होल्डर से पूछा? नहीं पूछा। तो आपकी नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। जमहूरियत में दस्तूर की पासदारी और हिफाजत की जिम्मेदारी दस्तूर पर कसम खाकर जो लोग इख्तिदार में बैठते हैं उन लोगों की होती है। यानी वो दस्तूर के चौकीदार होते हैं। अगर चौकीदार खुद चोर निकल जाए दस्तूर को बचाने के लिए हुकूमत बाड़ होती है, बाउंड्री, जो खेत को बचाने के लिए लगाई जाती है। अगर बाढ़ खुद खेत को खा जाए तो क्या होगा? तो आज बिल्कुल बाढ़ खेत को खा रही है और चौकीदार चोर बना है। आज जो हम जमा हैं यहां, इसीलिए जमा हैं कि हम दस्तूर को बचाना चाहते हैं।
औकाफ को बचाना चाहते हैं। यह कानून लाते वक्त पार्लियामेंट में इतना झूठ, इतनी सफाई के साथ झूठ, बल्कि झूठों के चैंपियंस भी कहीं बैठकर शर्मा रहे होंगे कि झूठ कहा गया कि हम वक्फ को मुस्तहकम करने के लिए, वक्फ के अंदर शफाफियत पैदा करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी पैदा करने के लिए हम यह कानून ला रहे हैं। और क्या ले आए कानून? अब वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर्स, उनका इंतखाब नहीं होगा, बल्कि हुकूमत अपने प्यारों को रखेगी वहां। अब आप बताइए, यह वक्फ को तबाह करना है या वक्फ को मुस्तहकम करना है? यह जुल्म है। और आज जो हम जमा हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना एक फितरी अमल है। चींटी को भी अगर छेड़ा जाए, उसका रास्ता रोका जाए, तो चींटी भी मुजाहिमत करती है, रेसिस्ट करती है। अरे तुम हमको छेड़ोगे? हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हम छेड़े तो छोड़ते नहीं। अब ये जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा, उसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स मिलकर भी हटा नहीं सकते। हुकूमत जब तक न हटाए, जबकि इस जमहूरियत में पीएम को हटाया जा सकता है, सीएम को हटाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता। अरे क्या प्यारे, कैसा कानून लाए प्यारे आप? वक्फ को बर्बाद करना है या वक्फ को मुस्तहकम करना है? आपने वक्फ ट्रिब्यूनल निकाल दिया। आमतौर पर ट्रिब्यूनल में माहिर और उस सब्जेक्ट को जानने वाले लोग रहते हैं, और ट्रिब्यूनल खुद हुकूमत का होता है। और ट्रिब्यूनल के अंदर अगर आपको इत्मीनान नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट को जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, लेकिन वक्त का जो वजीर दाखिला है वो पार्लियामेंट में खड़े कर कहता है कि 2 कानून नहीं हो सकते, जिस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। छूट। मैं अभी पूछ रहा था असद साहब से, इतना बड़ा झूठा क्यों है ये? फिर वक्फ ट्रिब्यूनल को निकाल दिया गया, और वक्फ के मामलात में अगर कोई तनाज़िया पेश आ जाए, डिस्प्यूट पेश आ जाए, तो इसको कौन हल करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो आपका नौकर है, वो तो एग्जीक्यूटिव है। वो जो फैसला करेगा, वो क्या फैसला करेगा? वो आपके हक में फैसला करेगा। फिर इसी तरह वक्फ बाय यूजर को निकाल दिया गया। एक होता है वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय ओरल डिक्लेरेशन, और एक तीसरा होता है वक्फ बाय यूज या वक्फ बाय यूजर। और यह वक्फ बाय यूजर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह क्रिश्चियनों के लिए भी है, हमारे ब्रदरान वतन के लिए भी है,
हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी है। अगर कहीं पूजा पाठ हो रही है तो वो मंदिर है, कहीं पर वहां भजन हो रहा है तो फला फिरके की मंदिर है वो। इसी तरह कहीं नमाज हो रही है तो मुसलमानों की मस्जिद है। यही वक्फ यूजर है। लेकिन आपने इस कानून के तहत वक्फ यूजर को निकाल दिया, तो हम वर्षा परस से जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अब वो मस्जिद हमारी नहीं रहेगी। और आप पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दो। आप बताइए, मक्का मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? रायचूर की जामे मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? दरगाह शरीफ के डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? यानी आप वक्फ यूजर को निकालकर वक्फ की जायदादों को हड़पना चाहते हैं। अब हमारी ईदगाहें नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें नहीं रहेंगी, मस्जिदें नहीं रहेंगी, दरगाहें नहीं रहेंगी। यह है जालिमाना कानून। इसलिए वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि जालिमों के सामने खड़े हो जाए। फिर आपने लिमिटेशन एक्ट को निकाल दिया। 1995 वक्फ एक्ट के तहत लिमिटेशन एक्ट था। लिमिटेशन एक्ट क्या है? अगर मालूम हुआ कि एक जायदाद वो वक्फ की है और एक आदमी और उसका खानदान 100 साल से काबिज है, लैंड ग्रैबर है वो, तो वो वक्फ की ही कहलाएगी। और वो डिस्प्यूट जब तक सॉल्व नहीं होगा अदालत के अंदर। लेकिन आपने लिमिटेशन एक्ट निकालकर क्या किया? 12 साल तक अगर कोई शख्स लैंड ग्राबर कब्जा किया हुआ है वक्फ की जमीन पर, तो अब उसका मालिक बन जाएगा। यानी रातों रात आपने लैंड ग्रैबर्स को मालिकाना हुकूक दे दिए। तो आप बताइए, आपने वक्फ को मजबूत किया है या वक्फ को बर्बाद किया है? इसी तरह आपने ओवर राइडिंग को निकाल दिया। ओवर राइडिंग क्या है? 2 कानून है। एक कानून है वक्फ का, एक कानून है आम कानून। तो अगर कोई चीज तय होना है तो वक्फ के कानून को पहले रखा जाएगा। यह कानून 1995 के अंदर मौजूद है, लेकिन आपने उसको निकाल दिया। फिर आपने लोगों को नेकी करने से रोक दिया। कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता। हालांकि कई गैर मुस्लिम हमारे भाई वक्फ किए हैं। अभी तेलंगाना में एक मस्जिद की जमीन गांव में हमारे हिंदू भाइयों ने दी मस्जिद के लिए, वक्फ की उन्होंने। इतना ही नहीं, बल्कि इस कानून के अंदर बताया गया कि कोई आदमी अगर वक्फ करना चाहे तो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई कानून आज तक मौजूद नहीं है। वक्फ, दान, पुण्य, ये काम तो अल्लाह को मानने वाला भी, अल्लाह को नहीं मानने वाला भी, नास्तिक भी, आस्तिक भी सब कर सकता है। लेकिन मोदी ने ऐसा कानून लाया है कि अब 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन डिसाइड करेगा? नमाज पढ़ने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं पढ़ने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? पैजामा पहनने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, नहीं पहनने वाला प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कौन है? तो इस तरह आपने वक्फ को तबाह करने का जो भी सामान है वो आपने किया। फिर आपने वक्फ अलग औलाद को खत्म कर दिया। एक आदमी वक्फ भी करना चाहता है और अपनी औलाद के लिए भी वक्फ करना चाहता है, ये कानून मौजूद है, लेकिन आपने उसको निकाल दिया। तो इसलिए हम इस कानून को रद्द करते हैं। इस कानून को हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत में तो एक लड़ाई लड़ी जा रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसके अंदर कामयाबी हो जाए। लेकिन एक और लड़ाई जो यहाँ की आरएसएस, यहाँ की
हिंदुत्व कुव्वतें वो लड़ाई नहीं जानती, इसलिए कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने सत्याग्रह के अंदर हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने आजादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। जेल में गए तो माफीनामे निकल कर आए, आखिरी सांस तक अंग्रेजों का वजीफा खाते रहे। ये वो लोग हैं। लेकिन लड़ाई जमहूरी तौर पर अवामी अदालत में कैसा लड़ना चाहिए वो हम जानते हैं, और ये लड़ाई हम अवामी कोर्ट के अंदर लड़ेंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे, और ये लड़ाई मुत्तहिदा तौर पर लड़ेंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है ईमान और दूसरा है इत्तेहाद। और हमारे इत्तेहाद की अलामत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हुक्म देगा हम उस पर अमल करेंगे, और हम किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, टिकने वाले नहीं हैं। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, ऐसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।